नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 8 मई को हम चर्चा करेंगे अल्लूरी सीताराम राजू के बलिदान के बारे में। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के मोगल्लू ग्राम में 4 जुलाई 1897 को जन्मे थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजमुंदरी व राजचंद्रपुरम में हुई। छात्र जीवन में ही उनका संपर्क निकट के वनवासियों से होने लगा था। उनका मन पढ़ाई में विशेष नहीं लगता था। कुछ समय के लिए उनका मन अध्यात्म की ओर झुका। उन्होंने आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, पर उनका मन वहां भी नहीं लगा। अतः निर्धन वनवासियों की सेवा के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया और भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत भ्रमण के दौरान उन्हें गुलामी की पीड़ा का अनुभव हुआ। अब उन्होंने निर्धन सेवा के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति को भी अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। कृष्णा देवी पेट के नीलकंठेश्वर मंदिर में उन्होंने अपना डेरा बनाकर साधना प्रारंभ कर दी। जातिगत भेदों से ऊपर उठकर थोड़े ही समय में उन्होंने आसपास की कोया व चेचू जनजातियों में अच्छा संपर्क बना लिया। अल्लूरी राजू ने उनके बीच संगठन खड़ा किया तथा नरबली, शराब, अंधविश्वास आदि कुरीतियों को दूर करने में सफल हुए। इस प्रारंभिक सफलता के बाद राजू ने अब उनके मन में गुलामी के विरुद्ध संघर्ष का बीजारोपण किया। लोग अंग्रेज़ों के अत्याचार से दुखी तो थे ही, अतः सबने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध शंखनाद कर दिया। वनवासी युवक तीर कमान, भाले, फरसे जैसे अपने परंपरागत शास्त्रों को लेकर अंग्रेज सेना का मुकाबला करने लगे। अगस्त 1922 में राजू एवं उनके वनवासी क्रांतिवीरों ने चित्तापल्ली थाने पर हमला कर उसे लूट लिया। भारी मात्रा में आधुनिक शस्त्र उनके हाथ लगे। अनेक पुलिस अधिकारी भी हताहत हुए। अब तो राजू की हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने दिन दिहाड़े थाने पर हमले प्रारंभ कर दिए। वे अपने साथियों को छुड़ाकर शस्त्र लूट लेते थे। यद्यपि यह लड़ाई दीपक और तूफान जैसी थी, फिर भी कई अंग्रेज अधिकारी तथा सैनिक इसमें मारे गए। आंध्र के कई क्षेत्रों से अंग्रेज शासन समाप्त होकर राजू का अधिकार हो गया। उन्होंने ग्राम पंचायतों का गठन किया। इससे स्थानीय मुकदमे शासक के पास जाने बंद हो गए। लोगों ने शासन को कर देना भी बंद कर दिया। अनेक उत्साही युवकों ने तो सेना के शस्त्रागारों को ही लूट लिया। अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि यदि राजू की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बाजी हाथ से बिल्कुल ही निकल जाएगी। उन्होंने राजू का मुकाबला करने के लिए गोदावरी जिले में असम से सेना बुला ली। राजू के साथियों के पास तो परंपरागत शस्त्र थे जिनसे आमने सामने का मुकाबला हो सकता था, पर अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। फिर भी राजू ने मुकाबला जारी रखा। पेड्डावलसा के संघर्ष में उनकी भारी क्षति हुई, पर राजू बच निकले। अंग्रेज फिर हाथ मलते रह गए। जब बहुत समय तक राजू हाथ नहीं आए तो अंग्रेज उनके समर्थकों और निरपराध ग्रामीणों पर अत्याचार करने लगे। यह देखकर राजू से ना रहा गया और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेज तो यही चाहते थे। उन्होंने 8 मई 1924 को राजू को पेड़ से बांधकर गोली मार दी। इस समय एक क्रांतिकारी सन्यासी, प्रभु भक्त और समाज सुधारक का अंत हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।